मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया गया जो कि पानी की गहराई में आया, जहां एक लेटर बॉक्स था, वो उसके अंदर लेटर डाल देता है। सीन कट हुआ और अब हम उसी लड़के को भागते हुए देखते हैं जो कि बता रहा है कि मेरा नाम येजी है, मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ और जो मेरे पीछे भाग रही हैं ये मेरी प्रिंसिपल हैं। और फिर पूरे दिन की स्टोरी बताने लगता है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही हैं। एक्चुअली येजी एक बैड स्टूडेंट है जो बिल्कुल स्टडी पर ध्यान नहीं देता है, बस पूरे दिन सभी को परेशान करता है। उसके कभी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते और उसे टीचर्स डांटते भी रहते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर येजी थोड़ी बहुत अपनी फैमिली स्टोरी भी बताने लगा कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो उनकी ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, पता नहीं मैं कैसे बच गया। और फिर बचपन से अब तक मैं अपनी आंट के साथ रहा हूँ, यानी यही मेरा ध्यान रखती हैं, जो कि एक सर्जन है और मुझसे काफी दुखी भी है क्योंकि मैं इन्हें भी चैन से जीने नहीं देता। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है टूडो, जो कि मेरे ही जैसा बदतमीज स्टूडेंट है एंड मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर मुझे पैसे देता रहता है। लेकिन जब मैंने गलती से उसके बैग में वॉमिट कर दी और हम दोनों वॉशरूम में थे जहाँ मैं टूडो की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, साथ ही टूडो के सामान से मिली अपनी आंट की फोटो को देखकर टूडो का मजाक भी बना रहा था कि वो मेरी आंट को पसंद करता है, तो तब मैंने गलती से वीडियो में प्रिंसिपल को भी रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि बॉयज वॉशरूम से बाहर आ रही थी। फिर बताने लगी कि मैं गलती से बॉयज वॉशरूम में आ गई थी, प्लीज तुम वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और मैं भागने लगा। तो कुछ इस तरह प्रिंसिपल मिन ने मेरा पीछा ले लिया था। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बस भागते ही गए। येजी रुक ही नहीं रहा था, प्रिंसिपल के काफी चिल्लाने के बाद भी नहीं, कि तभी उसको स्कूटी दिखी जिसको लेकर अब वो इससे पहले कि भाग पाता, कि तभी येजी की क्लास मॉनिटर जिसका नाम है एमी, वो स्कूटी की की निकाल लेती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल को देखकर समझ चुकी थी कि येजी ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है। लेकिन येजी मोबाइल देकर की ले लेता है और जब फाइनली यहाँ से जाने लगा तो तब बहुत ही खुश हो रहा था कि मैंने कैसे इन सभी को परेशान करा है। लेकिन वो सामने से आ रही कार को देख नहीं पाया। फिर बस होना क्या था, स्कूटी की कार से टक्कर हो गई, जहां स्कूटी आसमान में उड़ जाती है। सीन कट होता है और अब हम प्रिंसिपल मिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो किसी जख्मी आदमी से उसका मोबाइल लेकर येजी की आंट को इस बारे में इन्फॉर्म कर रही हैं। फिर येजी के पास आई और बोली कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम ऑलरेडी बहुत बार मुझे परेशान कर चुके हो, लेकिन इस बार तुमने लाइन क्रॉस कर दी, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रही हूँ, क्योंकि तुमने वाइस प्रिंसिपल को भी बेड पर लिटा दिया है, जिस वजह से अब तुम्हारा बचना पॉसिबल नहीं। येजी हैरान होने लगा और बोला कि लेकिन ये सब तो एक एक्सीडेंट था, मैंने वाइस प्रिंसिपल को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि इसकी वजह आप हो, क्योंकि मैं पीछे मुड़कर आपको देख रहा था, इसलिए आप प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालो। कि तभी एक नर्स आई और रिपोर्ट देखकर बताने लगी कि तुम्हें कैंसर है। तो ये सुनकर येजी के होश उड़ गए, साथ ही प्रिंसिपल मिन भी शॉक खड़ी रह जाती हैं। अब हम येजी को घर में देखते हैं, जहाँ जब उसकी आंट आई और येजी को डांटने लगी कि तुम स्कूल में इतनी शरारतें क्यों करते हो, क्या तुम चैन से नहीं रह सकते? तो तब येजी बताता है कि मुझे कैंसर है, इसलिए जल्दी से मुझे मेरे इंश्योरेंस के पैसे दे दो जो मेरे मॉम डैड मेरे लिए छोड़कर गए हैं, ताकि फिर मैं अपने आखिरी के दिन चैन से घूमने फिरने में बिता सकूं। तो तब येजी की आंट ने बताया कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं, मैंने अभी तुम्हारी रिपोर्ट चेक करी है और तुम्हें जिस नर्स ने ऐसा बताया था उसने गलती से वो सब कह दिया था, जबकि उसे ये सब बातें दूसरे पेशेंट को बतानी थी, इसलिए इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। येजी परेशान होने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, यानी मुझे कैंसर होना चाहिए, फिर तभी तो मैं चैन से जी पाऊंगा। एक्चुअली येजी फ्यूचर में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, इसलिए अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सोचता नहीं। उसका मानना है कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए। तो तब येजी की आंट येजी को डांटने लगती है कि तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, एक बार तुम्हारा स्कूल कंप्लीट हो जाए फिर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। एक्चुअली वो ये सब गुस्से में कह रही थी, लेकिन येजी का दिल टूट जाता है और वो शांत होकर बैठ गया। अब हम येजी को स्कूल में देखते हैं, जो कि उदास है कि प्रिंसिपल मैम अब मुझे स्कूल से निकाल देंगी, आंट भी ये बात जानकर मुझे अपने घर में जगह नहीं देंगी, तो अब मैं कहाँ जाऊंगा। फिर जब वो क्लास में आया तो एमी येजी के पास आती है और उसे उसका मोबाइल देती है। येजी शॉक हुआ कि क्या तुमने इसे अनलॉक करा था, लेकिन कैसे? तो तब पहले तो एमी मना करने लगी, फिर याद करती है कि रात में जब येजी के बेस्ट फ्रेंड टूडो के नॉनस्टॉप मैसेजेस आ रहे थे, तो तब एमी ने काफी सारे पासवर्ड को चेक करके फाइनली मोबाइल खोल लिया था, क्योंकि वो काफी स्मार्ट है, तभी तो स्कूल टॉपर भी है। कि तभी टूडो रोता हुआ आया और बोला कि मेरे दोस्त तुम्हें कैंसर कैसे हो सकता है, तुम अकेले इस दुनिया से नहीं जा सकते,
मुझे छोड़कर। तो तब ये बात एमी भी सुन लेती है कि येजी को कैंसर है। येजी पूछता है कि पर तुझे किसने बताया। तो तब टूडो प्रिंसिपल मिन की एक्टिंग करते हुए बताने लगा कि प्रिंसिपल मिन ने बताया है। यानी जब मैं किसी शरारत में पकड़ा गया था तो प्रिंसिपल मिन मुझसे कहने लगी कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड येजी के लिए बहुत ही उदास हैं, इसलिए थैंक्स टू योर कैंसर उन्होंने मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी। तो तब येजी शॉक होने लगा कि इसका मतलब प्रिंसिपल मिन अभी तक गलत फहमी में है। फिर तभी प्रिंसिपल मिन भी यहाँ आ गई और येजी से अकेले में बात करने का बोलती हैं। फिर यहाँ ये सीन हुआ कि कहाँ प्रिंसिपल मिन येजी को स्कूल से निकालने वाली थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रही हैं, बल्कि येजी से कहती हैं कि तुम आराम से इस स्कूल में रह सकते हो, अगर तबीयत खराब होने लगे तो तुम घर भी जा सकते हो, बस कोई भी लोड मत लेना। येजी काफी ज्यादा खुश हो गया कि क्या सच में आप मुझे स्कूल से निकाल नहीं रही हो। तो तब वो बोली कि नहीं। साथ ही येजी के लिए काफी सैड भी फील कर रही थी। अब हम येजी को टूडो के साथ देखते हैं, जिसको येजी ने सारी सच्चाई बता दी है कि मुझे कोई कैंसर नहीं है, बल्कि अब इस बहाने में स्कूल में रह सकता हूँ। तो तब टूडो कहता है कि लेकिन तुम बीमार जैसे दिख नहीं रहे हो, इसलिए अगर पकड़े गए तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। इसलिए टूडो येजी का बीमारों वाला मेकअप कर देता है कि अब तुम एकदम ऐसे लग रहे हो जैसे कल परसों में ही मर जाओगे। लेकिन येजी को वो मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उसे वॉश करने लगा। फिर बोला कि सिर्फ एक्टिंग आनी चाहिए जिसकी हेल्प से दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि येजी सभी टीचर्स से पूरे दिन बस यही कहता रहता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, और फिर मेडिकल रूम में आकर सोने लगा। वो अब रोज ही ऐसा करने लगा था क्योंकि पूरे स्कूल को ऐसा लग रहा है कि येजी सच में ठीक नहीं है, उसके पास काफी कम दिन बचे हैं, लेकिन येजी सिर्फ फेक इलनेस का बहाना करके स्टडी से बच रहा है। जो ट्रिक स्कूल तक तो चल रही थी, लेकिन जब वो एक स्ट्रीट फूड वाले से ऐसा कहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे फ्री में खाना दे दो, तो तब वो आदमी बोला कि अगर तुम बीमार हो तो मैं क्या करूँ, यानी मैं तो पैसे में ही खाना दूंगा। तो तब येजी चुप हो गया। फिर वो अपने क्लासमेट्स का खाना छीनना शुरू कर देता है और सभी से ये कह रहा है कि मैं कुछ ही टाइम बाद इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो क्या तुम सब मुझे अपना खाना नहीं खिला सकते। धीरे धीरे सभी क्लासमेट्स येजी से परेशान आने लगे कि येजी कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इन सभी को परेशान कर रहा है। तो वहीं एमी चुपचाप ये सब नोटिस कर रही थी। टूडो येजी से बोला कि देखो ओवर मत करो वरना पकड़े जा सकते हो। तो तब येजी टूडो का भी लेग पीस छीन लेता है और सभी को परेशान करके काफी खुश हो रहा था। एमी अभी भी येजी को देख रही होती है कि जैसे उसे येजी की इलनेस पर शक होने लगा हो, लेकिन जब येजी एमी को देखता है तो वो अपना फेस सामने कर लेती है कि तभी एमी का दोस्त आया एमी को बुलाने। तो तब एमी यहाँ से चली गई। येजी इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तो टूडो पूछता है कि तुम क्यों इन दोनों को इतने ध्यान से देख रहे हो। तो तब येजी कहता है कि पता नहीं, मैं बस इन्हें देख रहा हूँ। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी अपने दोस्त से कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि येजी अपनी इलनेस के बारे में झूठ कह रहा है, पर अगर वो सच बोल रहा है तो उसको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो तब एमी का फ्रेंड जिसका नाम है लियो, जो कि एमी को सीक्रेटली लाइक भी करता है, वो एमी से बोला कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर एमी को उस जगह के बारे में बताने लगा जहां वो काफी टाइम से जाना चाहता है कि कैसे पानी की गहराई में एक लेटर बॉक्स है जिसके अंदर मुझे अपनी विश लिखकर डालनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जब क्लास में थे तो यहाँ टीचर ध्यान से येजी को नोटिस करते हैं। फिर बाद में उन्होंने क्लास मॉनिटर यानी एमी को अपने पास बुलाया और येजी पर नजर रखने के लिए कहा। एमी मान गई। फिर जब येजी क्लास में आया और टूडो की सीट पर एमी को देखता है तो हैरानी से पूछने लगा कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा फ्रेंड टूडो तुम्हारी सीट पर क्यों है। तो तब एमी सब बता देती है कि मुझसे टीचर ने बोला है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। येजी परेशान हो गया। फिर बाद में टूडो के साथ इस बारे में मीटिंग करता है। टूडो कहने लगा कि पक्का टीचर को तुम्हारी फेक इलनेस पर शक हो चुका है, इसलिए उन्होंने उस चालाक एमी को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। कि तभी एमी भी यहाँ आ जाती है जो कि येजी से उसकी कैंसर रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी। तो तब येजी और टूडो काफी प्रोफेशनल बनकर अपनी स्क्रिप्ट कहने लगते हैं कि कैसे कैसे येजी को स्टमक कैंसर है जिसकी ये फर्स्ट स्टेज है, इसलिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं, बस चेकअप कराते रहना है हर 2 महीने में। तो तब एमी कहती है कि अच्छा ऐसा है। फिर तभी येजी की सभी चिप्स के पैकेट को उठा लेती है और बोली कि आज से येजी सिर्फ बॉइल्ड फूड खाएगा और बॉइल्ड पानी पिएगा। येजी ये सुनकर हैरान हो गया कि भला ये कैसी आफत है। फिर दिखाया गया कि एमी अपने घर से येजी के लिए खाना लेकर आई है जो कि येजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था।
इसलिए एमी से बोला कि भला ये किस तरह का डॉग फूड है और भला तुम इसे खा कैसे सकती हो, क्या तुम्हें भी कैंसर है? तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस हेल्दी खाना पसंद करती हूँ इसलिए ऐसा खाना खाती हूँ, और ज्यादा मत बोलो, ये टेस्टी है। एमी का फ्रेंड लियो भी यहाँ आ गया जो कि हैरान है एमी को किसी और के साथ देखकर। तो वहीं येजी भी लियो से मुंह बना रहा था। लियो एमी से बाहर चलने का कहता है लेकिन टूडो ने मना कर दिया कि नहीं, एमी येजी के साथ रहना चाहती है। लेकिन येजी एमी से परेशान है, इसलिए रोज की तरह और बच्चों के पास जाकर उनका खाना छीनने ही वाला था। लेकिन तभी एमी सभी को बताने लगी कि कोई भी येजी को अपना खाना नहीं देगा क्योंकि उसे स्टमक कैंसर है, इसलिए वो ये सब चीजें नहीं खा सकता है, वरना तो वो मर जाएगा, साथ ही आप लोग भी मर सकते हो। जिस बात को सुनकर सभी लोग येजी को अपना अपना खाना देने से मना कर देते हैं। तो वही लियो को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा होता है एमी को इस तरह किसी और की फिक्र करते हुए देखकर। लेकिन येजी का बुरा हाल हो चुका था क्योंकि एमी येजी पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगी थी। वो उसे बिल्कुल भी कुछ उल्टा सीधा खाने नहीं दे रही होती है, ना ही येजी को कोई शरारत करने दे रही होती है। जब भी येजी बाहर से कुछ भी लेने जाता है तो वो उसे जोर से धक्का मारती है, इतनी जोर से कि एक बार तो वो वाइस प्रिंसिपल से ही टकरा गया, फिर छुपते छुपते यहाँ से भागा। येजी ने बाहर से चीज ऑर्डर की लेकिन एमी उसे वो भी नहीं लेने देती। यानी अब येजी तंग आ चुका था एमी से, उसे बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे कि अब मेरा सच पकड़ा जाने वाला है, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जब उठा तो एमी से कहने लगा कि प्लीज मुझे थप्पड़ मारो, मुझे चैन से जीने दो। तो ये सुनकर वो उसे बहुत ही तेज थप्पड़ मारती है। बेचारा होश में आना चाहता था लेकिन फिर से बेहोश हो गया। तो वही टीचर एमी से बोलेंगी कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो क्योंकि मैं बैड स्टूडेंट्स की स्लीपिंग विश को और अच्छे से पूरा कर सकती हूँ। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर वापस जाते टाइम येजी को ट्रेन नजर आई, जिसे देखकर वो अपने पेरेंट्स को याद करने लगा कि कैसे उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए येजी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और नेक्स्ट डे स्कूल नहीं आता। एमी टूडो से पूछती है कि येजी क्यों नहीं आया है। तो तब टूडो बोला इसलिए क्योंकि तुमने उसे परेशान कर रखा है ना, तुम उसे चैन से जीने नहीं दे रही हो। बेचारे को एक तो कैंसर है, ऊपर से तुमने जुल्म कर रखे हैं। तो तब एमी सोचने लगी कि क्या सच में मैंने येजी को बहुत ही परेशान कर दिया है। फिर जब छुट्टी के टाइम देखती है कि येजी का बैग स्कूल में है क्योंकि उसने क्लास बंक मारी थी, इसलिए येजी के घर के बाहर आ गई येजी को उसका बैग देने के लिए। लेकिन येजी अभी भी एमी से चिढ़ रहा था, इसलिए एमी बोली कि तुम्हें अपने फ्यूचर को सीरियस लेना चाहिए और ये सब हरकतें छोड़ देनी चाहिए। तो तब येजी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो एक कार के सामने आकर खड़ा हो गया जिससे उसकी टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन वो बच जाता है। फिर एमी से बोला कि अगर अभी मैं मर जाता तो क्या मेरा कोई फ्यूचर होता, इसलिए मुझे नफरत है फ्यूचर शब्द से। मैं अपनी जिंदगी का एक एक दिन अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि मुझे ऐसे नहीं जीना है, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। और जब यहाँ से चला गया तो तब एमी को काफी बुरा फील हुआ कि येजी कैसे उसके ऊपर चिल्ला रहा था। घर में येजी जब गुस्से से अपने बैग को बेड पर फेंकता है तो यहाँ उसे एमी की डायरी नजर आई, जिसके अंदर एमी ने काफी अच्छे से येजी के लिए बातें लिखी हुई थी कि येजी को कैसे कैसे कैंसर से फाइट करनी है, मतलब पूरा रूटीन बना रखा था। तो तब येजी को रियलाइज हुआ कि एमी सिर्फ येजी की फिक्र कर रही है क्योंकि एमी को लग रहा है कि जैसे येजी को सच में कैंसर है। इसलिए अब येजी को भी बुरा फील होने लगा कि मैं कैसे एमी पर चिल्लाया था। नेक्स्ट डे जब वो एमी से बात करने की कोशिश करने लगा लेकिन एमी उससे कोई बात नहीं करती और अपना लंच बॉक्स भी लेकर यहाँ से चली गई। साथ ही वो आज येजी के लिए खाना भी नहीं लाई थी, जिस वजह से येजी उदास हो जाता है। टूडो येजी को अपना चिकन पीस देने लगा लेकिन येजी ने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि अब येजी का सारा ध्यान सिर्फ एमी में है। तो वहीं लियो जब एमी के साथ था वो एमी से कहता है कि पहले तो तुम्हें ये लग रहा था कि येजी झूठ कह रहा है अपनी इलनेस के बारे में, तो फिर अब तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो। तो तब एमी बोली इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात झूठ बोल सकता है, इसलिए मुझे येजी की फिक्र हो रही है, मैं बस चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। तो तब ये सुनकर लियो को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो साफ साफ समझ पा रहा है कि जैसे एमी येजी को पसंद करने लगी है, इसलिए हर टाइम सिर्फ येजी के बारे में सोचती रहती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज रेस कंपटीशन डे है जहां येजी बार बार एमी को देख रहा है क्योंकि वो एमी को सॉरी करना चाहता है, पर जब एमी येजी को देखती है तो वो ऐसे करने लगा जैसे उसका ध्यान कहीं और था। वेल रेस स्टार्ट होने वाली थी लेकिन तभी एमी के पैर पर चोट लग गई, जो देखकर येजी परेशान होने लगा। इसलिए अब इससे पहले कि एमी इसी हालत में भाग पाती कि तभी फुल स्पीड से येजी आया
और एमी के बदले की रेस कंप्लीट कर देता है, जो देखकर एमी सरप्राइज रह गई। फिर खुश होने लगी कि येजी ने कैसे एमी की हेल्प कराई। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो डॉक्टर से मिलने आती है तो यहाँ एक काफी बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ कि एमी को कैंसर है, यानी एमी के पास बहुत ही कम टाइम बचा है। वैसे तो पूरे 3 साल से एमी का इलाज चल रहा था, लेकिन अब डॉक्टर ने बताया कि ठीक होने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। इसलिए एमी और उसकी मॉम काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और फिर काफी दिनों तक एमी स्कूल भी नहीं आई, जिस वजह से येजी परेशान होने लगा और फिर पूरे दिन एमी की इंस्टाग्राम फोटोज देखने लगा, क्योंकि वो एमी को मिस कर रहा था और समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर एमी आ क्यों नहीं रही है। तो वहीं टूडो आया और येजी से बोला कि तुम अब सच में बीमार हो चुके हो ना, क्योंकि तुम्हें प्यार नाम की बीमारी हो चुकी है, वो भी एमी से। येजी बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब टूडो येजी को और ज्यादा टीज करने लगा। नेक्स्ट सीन में एमी जो कि अपने घर में है और अभी भी उदास है, तो तब एमी के पेरेंट्स स्कूल ड्रेस पहनकर एमी को खुश करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं है ना, इसलिए अब से हम तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि येजी है, जो कि एमी को होमवर्क देने के बहाने से आया है। एक्चुअली ये होमवर्क टीचर ने किसी और से एमी को देने के लिए बोला था, लेकिन अब क्योंकि येजी को एमी की याद आ रही थी, इसलिए वो एमी को ये देने आ गया। एमी सरप्राइज थी येजी को देखकर, और अब क्योंकि खाने का टाइम था, इसलिए एमी की मॉम येजी को घर में आने का कहती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां एमी के डैड येजी को नॉन स्टॉप घूर रहे थे। फिर क्वेश्चंस करने लगे कि भला तुम्हें कब से कैंसर है और कौन सा कैंसर है, क्या तुमने कभी ऑपरेशन कराया है। येजी कंफ्यूज था, फिर घबराकर बोला कि हाँ, एक बार ऑपरेशन हुआ था। फादर कहने लगे कि लाओ ऑपरेशन का निशान दिखाओ, लेकिन एमी अपने फादर को रोक देती है कि हमें उसे खाना खाने देना चाहिए। येजी को चैन की सांस आई, फिर वो खाने की तारीफ करने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। तो तब एमी कहने लगी कि क्या बात, आज तुम्हें ये पसंद आ रहा है, जबकि स्कूल में तो तुम कहते हो कि ये डॉग वाला खाना है। तो ये सुनकर एमी के फादर गुस्से से येजी को देखने लगे, क्योंकि हर रोज वही खाना बनाते थे। तो तब येजी और ज्यादा डर गया और चुपचाप सिचुएशन को हैंडल करता है। वेल, अब जब बाद में ये दोनों साथ में थे, तो तब येजी एमी से बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं, एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ। तो तब एमी बताती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, और तुम्हारे। तो तब येजी बताने लगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो उनकी ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से मैं अपनी आंट के साथ रहता हूँ, जो मेरा ध्यान रखती हैं। तो तब एमी हैरान हुई और फिर येजी को सॉरी करने लगी, और फिर अब जाकर वो ये बात समझती है कि येजी फ्यूचर से क्यों नफरत करता है, क्योंकि येजी ने उस एक दिन में सब कुछ खो दिया था। बाय द वे, येजी यहाँ एमी को अपने बचपन का एक टॉय भी दिखाने लगा, जो कि हर टाइम येजी के पास रहता है, जिससे कि उसे उसके पेरेंट्स की याद आती है। वेल, बातों बातों में ऐसा लग रहा था कि जैसे अब येजी एमी को कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगा है, इसलिए एमी पूछती है कि क्या इस संडे तुम फ्री हो। तो ये सुनकर येजी काफी ज्यादा खुश हो गया कि जैसे एमी डेट के लिए पूछ रही हो, लेकिन उसका सपना तब टूट गया जब पता चला कि एमी येजी को अपने साथ कैंसर हॉस्पिटल लेकर आई है, जहां एक इवेंट में चाइल्ड कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करा जा रहा था। टूडो एंड लियो ये दोनों भी यहाँ होते हैं। फिर जब बाद में एक बच्चा एमी से बोला कि तुम रियल फिश नहीं हो, जबकि मैं रियल फिश देखना चाहता हूँ। तो तब एमी समझाने लगी कि पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर बाद में अपनी मॉम के साथ रियल फिश देख आना। लेकिन येजी उस बच्चे से कहने लगा कि कल किसने देखी किसे पता, इसलिए तुम्हें आज ही जाना चाहिए। तो तब एमी येजी को जल्दी से चुप करा देती है और जबरदस्ती उसे अपने साथ यहाँ से ले गई। फिर जब ये दोनों साथ में थे, तो तब येजी लियो को देखते हुए एमी से पूछता है कि ये बिच्छू का जहर यहाँ क्यों है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। एमी हैरान होती है और बोलती है कि उसे ऐसा मत कहो, वो मेरा दोस्त है। फिर तभी टूडो आया और येजी को बताने लगा कि लियो को मिर्गी के धोरे पड़ते हैं, इसलिए जब एक बार उसकी कंडीशन बिगड़ गई थी, तो तब एमी ने लियो की जान बचाई थी, और बस फिर तभी से ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। येजी पूछने लगता है कि पर तुझे इस बारे में इतना सब कैसे पता। तो तब टूडो कहता है इसलिए क्योंकि मैं स्कूल की आंटी टाइप हूँ, जिसे सबकी खबर रहती है। तो वहीं लियो जो कि डॉक्टर से बात कर रहा है, वो डॉक्टर से येजी को दिखाते हुए स्टमक कैंसर के बारे में पूछने लगा। वेल, अब हम देखते हैं कि येजी और एमी रात में बात कर रहे हैं, जहां एमी येजी को थैंक्स कर रही थी कि तुम आज इवेंट में मेरी हेल्प कराने आए। तो तब येजी बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें घुमाकर लाऊंगा, जो जगह तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। एमी मना करने लगी कि नहीं, फिलहाल हमें एग्जाम पर फोकस देना चाहिए।
जो बहुत जल्द होने वाले हैं। पता भी है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कितना मुश्किल होता है, इसलिए तुम प्लीज स्टडी पर ध्यान दो। तो तब येजी एमी से कहता है कि जब मेरी आंट आसानी से डॉक्टर बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, यानी मुझे भी इजीली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन जब वो कट ऑफ चेक करता है तो उसके होश उड़ गए कि क्या पास होने के लिए इतने सारे मार्क्स चाहिए होंगे। तो तब येजी की आंट येजी को चिढ़ाते हुए कहती है कि अब खुली तुम्हारी आंखें, मैं तो डॉक्टर बन ही गई, तुम पहले स्कूल ही क्लियर करके दिखा दो। तो तब येजी चुप हो जाता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि येजी 3 दिन से स्कूल नहीं आया है, इसलिए एमी परेशान थी कि आखिर येजी कहाँ गायब हो गया है। तो तब टूडो एमी को येजी की फोटो दिखाते हुए बताता है कि दुनिया पलट चुकी है, यानी येजी ने तुम्हारे कहने पर पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन वो कंफ्यूज है कि कैसे और क्या पढ़े। तो तब एमी येजी को एक्स्ट्रा क्लासेस देना स्टार्ट करती है और सब समझाती है कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। येजी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए लियो भी येजी की हेल्प कराने आ गया। जबकि येजी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि लियो हर क्वेश्चन पर बेचारे येजी को बेइज्जत कर रहा होता है कि ये क्वेश्चन येजी की माइंड लिमिट से बाहर है, इसलिए वो इसे कर नहीं पाएगा। वेल, ऐसे ही दिन बीतते गए और अब येजी काफी चेंज होने लगा था। वो खेलना कूदना छोड़ देता है, सिर्फ स्टडी पर ध्यान देने लगता है, यहाँ तक कि बात लेते हुए भी स्टडी ही कर रहा था और बस ऐसे ही दिन रात पढ़ता गया। टूडो से भी शोर कम करने को कहता है और उससे भी पढ़ने का बोलता है। आंट हैरान हुई कि आखिर तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया, कहीं ये बीमार तो नहीं। तो तब टूडो बोला कि हाँ, ये लव सिक हो चुका है। बाय द वे, फाइनली एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आया तो येजी के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी येजी के अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। एमी येजी को चेयर अप करती है कि तुमने फिर भी लास्ट टाइम से अच्छा करा है, लेकिन येजी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए कॉपी के पेज निकालकर उन्हें खाना शुरू कर देता है कि कम से कम इसी तरह मेरे अंदर पढ़ाई आ जाए। तो तब एमी समझ गई कि येजी को ब्रेक की जरूरत है, इसलिए वो उसे अपने साथ घुमाने ले आई। येजी बोला कि भला ये क्या है। तो तब एमी बताती है कि ये जेलीफिश है, जिसे देखकर मुझे हमेशा रिलैक्स फील होता है। फिर ये दोनों पूरी जगह को अच्छे से देखते हैं और जब येजी छुपकर एमी की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो तब एमी को थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ कि जैसे कि येजी एमी को लाइक करने लगा हो, इसलिए एमी शांत हो गई। येजी काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए एमी की लैप पर सर रखकर लेट गया। तो तब येजी के ऐसा करने से एमी और ज्यादा नर्वस हो गई। वेल, नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों खेलते हुए वापस घर आ रहे थे तो तब पता चला कि लियो एमी के घर के बाहर है, जो कि एमी को डम्पलिंग्स देने आया था। वो एमी से पूछता है कि क्या तुम दोनों बाहर घूमने गए थे। तो तब येजी कहता है कि नहीं, हम दोनों डेट पर गए थे। लेकिन एमी उसे चुप कराती है और बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मजाक कर रहा है, हम बस घूमने गए थे। बाय द वे, एमी इन दोनों को बाय करती है और घर के अंदर चली जाती है। तो तब लियो, जो कि येजी के साथ है, वो येजी से बोला कि मैं डॉक्टर की हेल्प से जान चुका हूँ कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं, इसलिए तुम्हें एमी को सच बता देना चाहिए। येजी बोला कि अपने काम से मतलब रखो। तो तब लियो बताने लगा कि मैं एमी को पसंद करता हूँ और ग्रेजुएशन वाले दिन अपनी फीलिंग्स के बारे में एमी को बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम भी एमी को पसंद करते हो, इसलिए प्लीज एमी से झूठ मत कहो। तो तब येजी पहले तो शांत रहा, फिर लियो के पास ऐसे आने लगा कि जैसे वो उसे मारने वाला है, लेकिन फिर चुपचाप यहाँ से चला जाता है कि अरे मेरा घर तो उस साइड है। वेल, ऐसे ही टाइम बीतता गया और फिर फाइनली ग्रेजुएशन डे आ गया, जहाँ सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक लड़की टूडो के पास आई और लव लेटर देने लगी। टूडो काफी ज्यादा खुश हुआ, ब्लश भी कर रहा था, लेकिन जब वो लड़की कहती है कि प्लीज ये लेटर अपने बेस्ट फ्रेंड येजी को दे देना, तो तब सभी हैरान रह गए और जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि प्रपोजल टूडो के लिए नहीं बल्कि येजी के लिए था। लेकिन येजी के दिल में सिर्फ एमी है और उसे याद भी आने लगा कि कैसे लियो ने कहा था कि आज वो एमी को प्रपोज करेगा, इसलिए येजी जल्दी से एमी को सब जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो लियो के साथ है, जिसने फाइनली अपनी फीलिंग्स एमी को बता दी है कि मैं काफी टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ। तो तब एमी बस हैरान रही, यानी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ येजी, जो कि अभी तक एमी को ढूंढ रहा था, वो उसे फाइनली दिख जाती है, जिससे वो रुकने का बोलता है और फिर फाइनली एमी के पास आया। येजी काफी ज्यादा नर्वस था और समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे अपने दिल की बात कहूँ,
पता नहीं एमी मुझे पसंद करती भी होगी या नहीं। एमी यहाँ से जाने लगी, लेकिन जब फाइनली येजी एमी से बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या प्लीज तुम भी मुझे पसंद कर सकती हो, तो तब एमी ये बात सुनकर शॉक रह जाती है और हैरानी से येजी को देखने लगी। सभी स्टूडेंट्स सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस वजह से काफी शोर हो रहा था। इसलिए जब एमी बोली कि मैं बीमार हूँ, तो ये बात येजी सुन नहीं पाया। इसलिए एमी येजी से कहती है कि मैं 16 नवंबर के बाद तुमको आंसर दूंगी। तो तब येजी शॉक हो जाता है कि भला ये कैसा लॉजिक हुआ। नेक्स्ट सीन में वो अभी तक ये बात सोच कर परेशान है कि भला एमी ने ऐसा क्यों कहा है कि वो पूरे 3 मंथ्स के बाद यानी 16 नवंबर को मुझे आंसर देगी। एक्चुअली येजी को अभी तक एमी के कैंसर के बारे में पता नहीं है। तो वही डूडो जो कि रिजल्ट चेक कर रहा था, वो बताता है कि फाइनली हम दोनों पास हो चुके हैं, हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन येजी खुश नहीं होता, क्योंकि वो बस यही सोचता जा रहा है कि आखिर मुझे एमी पसंद करती भी है या नहीं। इसलिए नेक्स्ट डे एमी को इम्प्रेस करने के लिए सभी को बताने लगा कि मैं कैंसर चाइल्ड पेशेंट्स को रियल फिश दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम बच्चों को अपने साथ घुमा कर लाएंगे। एमी को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वो लियो के साथ डॉक्टर से बात करने आई, जो कि परमिशन दे देते हैं। इसलिए जब एमी और येजी दोनों साथ में थे और इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो तब उन दोनों को दूर से देखते हुए लियो याद करने लगा कि जब मैंने एमी को अपनी फीलिंग्स बताई थी तो उसने कोई आंसर नहीं दिया था, पर जब येजी ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो वो काफी ज्यादा खुश हुई थी, जिस बात से मेरा दिल टूट गया था। मैं इतना ज्यादा हर्ट हुआ कि बहुत देर तक मैंने अपनी सांस पानी में रोक कर रखी, लेकिन फिर बाद में मैंने डिसाइड करा कि मैं एमी का सिर्फ अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि घर जाते टाइम येजी एमी को स्कूटी चलाना सिखाता है, जो सिखाने में येजी को बहुत मजा आ रहा था। दोनों काफी एंजॉय करते हैं एक तरह से। येजी एमी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बच्चों से बात की कि कैसे कल वो सभी बच्चों को रियल फिश दिखाने लेकर जाने वाले हैं। अब ये सभी काफी खुश थे। फिर गेम खेलने लगे टाइम पास करने के लिए, और ये गेम था ट्रूथ एंड डेयर, जहाँ एमी येजी से ये पूछ लेती है कि क्या तुमने मुझसे कभी कोई झूठ बोला है। येजी शॉक हुआ, क्योंकि झूठ तो उसने बोल रखा है कि जैसे उसे कैंसर है, इसलिए बुरी तरह फंस जाता है। लेकिन लियो ने बात संभाल ली, यानी वो एमी को एक अर्जेंट काम बताता है, जिस वजह से एमी काम में लग गई और येजी बच गया। इसलिए घर जाते टाइम लेजी लियो को थैंक्स करने लगा कि वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। लियो अभी भी येजी से यही कहता है कि तुम्हें एमी को सही टाइम आने पर सच बता देना चाहिए। फिर दोनों थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद रेस लगाने लगे। दोनों काफी दूर तक गए, लेकिन अचानक लियो नीचे गिर गया। तो तब येजी काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि लियो को मिर्गी का दौरा आ चुका था, जिस वजह से लियो की हालत सीरियस थी। आसपास कोई हेल्प के लिए नहीं था, ना ही येजी को पता था कि क्या करना चाहिए। उसने बस एम्बुलेंस को कॉल की और एम्बुलेंस को जल्द से जल्द आने के लिए बोला। अब हम येजी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बहुत परेशान है और अपने बचपन के उस टॉय को देख रहा है, जो कि हमेशा उसके पास रहता है। एक्चुअली येजी को अपने बचपन का ट्रेन एक्सीडेंट भी याद आ रहा था कि कैसे उसने सब खो दिया था। और फिर अब पता चलता है कि लियो बच नहीं पाया, यानी कि लियो की डेथ हो चुकी है, जिस बात से सभी काफी बुरी तरह टूट गए। लियो की मदर ने एमी के लिए लियो का एक लेटर भिजवाया, जिसे देखकर एमी को याद आया कि ये वही लेटर है जिसके बारे में लियो बताता था कि पानी की गहराई में एक पोस्ट बॉक्स है, जिसके अंदर मैं अपने इस लेटर को डालना चाहता हूँ। तो तब ये बात याद करके एमी और बुरी तरह रोने लगी। दूसरी तरफ हम येजी को देखते हैं, जो कि लियो की डेथ के बाद सदमे में जा चुका था, क्योंकि सब कुछ उसकी नजरों के सामने हुआ था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। फिर बाद में अपना सामान पैक कर रहा होता है, क्योंकि येजी को एक काफी दूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। तो तब येजी को उदास देखकर येजी की आंट उसे समझाती है कि तुम्हारे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम अब बड़े हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें समझदारी से लाइफ में आगे बढ़ना है। कभी किसी से झूठ मत बोलना है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 और झूठ बोलने पड़ जाते हैं। फिर येजी को एटीएम कार्ड देती है, जिसके अंदर वो सारे पैसे हैं जो येजी के पेरेंट्स येजी के लिए छोड़ गए थे। नेक्स्ट सीन में येजी यूनिवर्सिटी जाने से पहले एमी से मिलने आया और उससे बोला कि चलो बाहर शॉपिंग पर चलते हैं। एक्चुअली शॉपिंग एक बहाना है, क्योंकि येजी एमी से माफी मांगना चाहता है, इसलिए पहले एमी को उसकी डायरी वापस करता है, जो एमी ने येजी के लिए बनाई थी कैंसर रूटीन फॉलो करने वाली। फिर फाइनली हिम्मत करके बता देता है कि मुझे कोई कैंसर नहीं, मैंने तुमसे सब बातें झूठ बोली थी, क्योंकि प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल रही थी, लेकिन इस झूठ की वजह से मैं स्कूल में रह पाया। पर इस वजह से मैंने अब तक तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो।
एमी शॉक रह जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि येजी ने इतना बड़ा झूठ बोल रखा होगा, वो भी कैंसर जैसी सीरियस बीमारी से रिलेटेड। और वो अभी तक सब कुछ झूठ बोलता आ रहा था, इसलिए एमी का दिल टूट जाता है। वो घर वापस आई जहां उसने येजी को मैसेज करा कि मुझे अच्छा लगा ये बात जानकर कि तुम्हें कैंसर नहीं, यानी कि तुम एकदम ठीक हो, पर अब हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। और फिर तभी येजी को ब्लॉक कर देती है। येजी भी इस मैसेज को देख लेता है और उदासी के साथ शहर से बाहर यूनिवर्सिटी में चला गया। फिर बस ऐसे ही टाइम बीतता गया और दिखाया गया कि येजी अब सीरियस रहने लगा है। वो शांति से सभी क्लासेस अटेंड करता है, रोज एमी को मिस भी करता है, इसलिए समुद्र के पास आ जाता था और वहाँ शांति से खड़े होकर बस एमी से रिलेटेड सब बातें याद करता रहता था कि वो दोनों स्कूल में कितने अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे। एमी के लिए वो काफी सारी फोटोज भी क्लिक करता है और एमी को काफी सारे मैसेजेस के साथ फोटोज सेंड भी कर देता है, ये बताने के लिए कि वो एकदम ठीक है। लेकिन कुछ भी एमी तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि येजी अभी तक ब्लॉक था। इसलिए कुछ टाइम के बाद एक दिन टूडो एमी से मिलने आया और बोला कि येजी ने तुम्हारे लिए एक वीडियो भिजवाई है, प्लीज उसे देख लो और येजी को अनब्लॉक कर दो। एमी कोई रिप्लाई नहीं देती तो तब टूडो एमी को समझाता है कि येजी के झूठ के बारे में मुझे भी पता था, पर येजी ने वो सब सिर्फ स्कूल से नहीं निकलने के लिए करा था, पर उसे नहीं पता था कि तुम उसका ध्यान रखने लगोगी और सिचुएशन बिगड़ जाएगी। इसलिए प्लीज येजी पर थोड़ा भरोसा रखो, उसे माफ कर दो, वो बुरा इंसान नहीं है। एमी ये सब सुनकर अभी भी कोई जवाब नहीं देती है। फिर घर में आकर येजी की वीडियो देखने लगी जिसमें येजी एक बार फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था कि वो एमी से कितना ज्यादा प्यार करता है, जिसकी एक स्माइल देखकर उसका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। वो चाहता है कि वो हमेशा एमी के साथ रहे और एमी उसे माफ कर दे। साथ ही वो एमी की वजह से फ्यूचर में भी बिलीव करने लगा है, जो कि उसकी सबसे बड़ी जीत है। और अपने इस ब्यूटीफुल फ्यूचर को वो सिर्फ एमी के साथ जीना चाहता है। एमी ये सब सुनकर बुरी तरह रोने लगी क्योंकि अब एमी की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि बहुत जल्द वो इस दुनिया से जाने वाली है। लेकिन नेक्स्ट डे वो येजी से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी आ गई, जिसे देखकर येजी शॉक रह गया, यानी काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर दोनों बाहर घूमने आ गए एंड काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक हो चुका हो। एमी येजी को अपने साथ लियो का लेटर पोस्ट कराने लेकर आती है, जिसे पोस्ट करने येजी पानी की गहराई में चला गया और फिर काफी गहराई में आने के बाद फाइनली लियो के उस लेटर को एमी के नाम से पोस्ट कर देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि लियो की लास्ट विश कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन वहीं ऊपर एमी की तबीयत बिगड़ जाती है, यानी कि वो बेहोश हो गई, जिस बारे में जब येजी को पता चला तो वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अब हमें एमी को हॉस्पिटल में दिखाया गया जहां उसका हाथ भी काफी चेंज नजर आ रहा था। एमी जब होश में आई तो येजी उसके पास बैठा हुआ होता है, जिसको अब एमी की पूरी कंडीशन के बारे में पता चल चुका है कि कैसे कैसे एमी को कैंसर है, जिसकी ये लास्ट स्टेज चल रही है, यानी वो बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाली है। लेकिन येजी तब भी एमी के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था ताकि येजी को हर्ट देखकर एमी भी हर्ट नहीं हो। येजी एमी से बोला कि क्या बात, तुम भी मेरी तरह एक अच्छी एक्टर निकली, यानी मैंने सबको ये बोलकर बेवकूफ बनाया कि मुझे कैंसर है और तुमने लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाया कि तुम एकदम ठीक हो। एमी हंसने लग जाती है, फिर बोली कि मैं सभी लोगों के बीच एकदम नॉर्मल बनकर रहना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि लोग मेरे ऊपर तरस खाएं, इसलिए मैंने सबसे ये सच्चाई छुपाई थी। येजी शांत हो गया, फिर एमी को सॉरी करने लगा तो तब एमी येजी से ऐसा बोलने से मना करती है। फिर येजी पहले अपनी आंट से बात करने आता है, फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी करके एमी को बचा लो, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सब उसको यही जवाब देते हैं कि अब एमी को बचाना पॉसिबल नहीं, फिर भी वो लोग कुछ चीजें ट्राई करेंगे। येजी फिर से एमी के पास आया और एक बार फिर नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूं तो बेड फोल्ड हो जाएगा और तुम सैंडविच बन जाओगी। एमी हंसने लगी, यानी येजी के साथ खुश होती है। फिर बहुत ही ध्यान से येजी को देखने लग जाती है और बोली कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बनना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे शुरू से पसंद हो, यानी कि मैं येजी बनना चाहती हूँ। येजी हैरान हुआ और फिर एमी बताने लगी कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो तब तुम मुझे अनोइंग लगे थे, लेकिन जब भी मैं तुम्हें इंजॉयमेंट करते हुए देखती थी कि कैसे तुम फ्यूचर की फिक्र नहीं करते बल्कि हर पल को जीते हो, तो तब से तुम मुझे पसंद आने लगे थे और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती थी। ये सब बताते हुए एमी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसकी बॉडी में अब काफी कम एनर्जी बची है। तो वहीं येजी ये सब जानकर
कि एमी शुरू से येजी को पसंद करती थी, इसलिए वो और ज्यादा हार्ट ब्रोकन होने लगा। फिर दिखाया गया कि ऐसे ही दिन बीतते गए और अब एमी और येजी साथ में बैठे हैं, जहाँ येजी एमी के सामने बस खुद को हंसता हुआ दिखा रहा है ताकि एमी को लगे कि सब नॉर्मल है। एमी ने पहले लियो को याद करा कि मेरी तरह लियो के भी फ्यूचर को लेकर कई सारे सपने थे कि एक अच्छी जॉब हो, अच्छी लाइफ हो, हम हमेशा उस पर्सन के साथ रहें जिसे हम पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रेजेंट के सामने फ्यूचर को हार माननी ही पड़ती है। येजी एमी को उसका न्यू आईडी कार्ड देता है जिसमें येजी ने कुछ चेंजेस कराए हैं। तो तब एमी शॉक रह गई क्योंकि एमी के नाम के आगे येजी अपना सरनेम लिखवा चुका होता है और हस्बैंड नेम में भी अपना नेम लिखवा चुका होता है कि जैसे एमी अब हमेशा के लिए सिर्फ येजी की है। तो तब एमी काफी ज्यादा खुश हुई, इतनी ज्यादा कि इमोशनल भी होने लग जाती है। फिर येजी से कहती है कि प्लीज मुझे फिर से वो सब बातें बोलकर सुनाओ जो तुम उस वीडियो में बोल रहे थे। तो तब येजी एक बार फिर अपना लव कन्फेशन सुनाने लगता है, जो सब उसने वीडियो में कहा था कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ काफी बदल चुका हूँ, फ्यूचर में बिलीव करने लगा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि अब मैं अपने इस ब्यूटीफुल फ्यूचर को तुम्हारे साथ कंप्लीट करूँ और हम हमेशा एक साथ रहें क्योंकि मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। तो तब एमी ये सब सुनकर रोने लग जाती है। येजी भी अब अपने आप को और ज्यादा रोक नहीं पाया और बुरी तरह रोने लगा। दोनों ही रोते रहे। फिर एमी बताने लगी कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ बल्कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में भी रहना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गॉड हमें अलग कर रहे हैं। काश ऐसा नहीं होता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाती। येजी और ज्यादा इमोशनल हो गया और भी बुरी तरह रोने लगा और फिर एमी को समझाता है कि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम रहोगी जिसे मैं रोज याद करूंगा। एक्चुअली अब एमी के पास बस 2-3 दिन ही बचे हैं और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कुछ टाइम बाद एमी हमेशा के लिए दुनिया से चली गई, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ येजी एमी के पेरेंट्स से मिलने आया है। एक्चुअली वो अक्सर एमी के पेरेंट्स से मिलने आता जाता रहता है क्योंकि एक तरह से उसने इन दोनों को अपने मॉम डैड बना लिया है और एमी के मॉम डैड भी खुश हैं येजी को अपना बेटा बनाकर। बाकी तीनों ही एमी को काफी ज्यादा मिस करते हैं। येजी अब एमी के रूम में आया और फिर से एमी को मिस करने लगा। फिर उसने यहाँ अपना वही बचपन वाला टॉय रख दिया जो कि बचपन से येजी के पास था। फिर वो एक बार फिर पानी की गहराई में जाकर पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने के लिए रेडी होता है जो उसने एमी के लिए लिखा है। अब हम उसे पानी के अंदर देखते हैं जहाँ वो लेटर के अंदर लिखी हुई लाइंस बताने लगा, उस मोमेंट को याद करते हुए जब एमी ने येजी से कहा था कि वो येजी बनना चाहती है। तो तब येजी एमी का नेम चेंज कराने आ गया था और फिर सब कुछ सोचते हुए बुरी तरह रोया भी था क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एमी इतने टाइम से इतनी बड़ी तकलीफ में थी और अब येजी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। येजी ने लेटर में लिखा है कि एमी वैसे तो बहुत बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं एक खास बात से शुरुआत करता हूँ। तुम कहती हो कि तुम मेरी तरह बनना चाहती हो, जबकि सच ये है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, यानी इंटेलिजेंट, काइंड, काम, स्वीट। जिस फ्यूचर से मैं नफरत करता था अब उसी फ्यूचर को लेकर सीरियस हो चुका हूँ। अब मेरे पास सारी प्लानिंग्स है और गोल्स भी, यानी ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीने वाला हूँ। जो गोल्स और फ्यूचर तुम पूरा नहीं कर पाई वो सब मैं तुम्हारे लिए पूरे करूंगा। और फिर येजी आखिर में लिखता है कि काश हम टाइम को रोक पाते या प्रेजेंट में ही अपनी दुनिया बसा पाते, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ लेता, लेकिन जो होना है उसे हम चाहकर भी रोक नहीं सकते। और फिर अब दिखाया गया कि येजी ने पोस्ट बॉक्स के पास आकर वो लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया, जो करके वो काफी ज्यादा खुश हुआ। मूवी के लास्ट में हमें येजी की एक इमेजिनेशन दिखाई गई कि वो कैसे एमी का हाथ पकड़ के खड़ा है और टाइम रुका हुआ है। और बस फिर इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज जाने से पहले हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।